जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस का जो मेडिकल है, कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाती है। क्योंकि काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि एक वीडियो मेडिकल पे लेके आई जाए, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोग अभी नेगेटिव हो रहे हैं कि भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग है वो आपको नहीं मिलेगी। तो भाई अभी तक कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती पर रोक लगी हो। इस भर्ती पे कोई रोक नहीं है। तो अपना पॉजिटिव रहे, जल्दी आपका रिजल्ट भी जारी होगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। वो एक अलग बात है, अगर सरकार की मंशा ही नहीं है, करना ही नहीं चाहती भर्ती को कंप्लीट, वो अलग चीज़ है। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी भर्ती पे किसी भी प्रकार की कोई रोक हो। तो अपना मेडिकल के लिए थोड़ा खुद को तैयार रखें। कल को ऐसा ना हो कि फिर मेडिकल में आपको पॉइंट वगैरह बने और उसकी वजह से आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम आए। तो आप बात कर लेते हैं एक बार कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती है। तो शुरुआत से बात करते हैं। मेन 7-8 चीज़ें हैं जो कि आपकी मेडिकल में चेक की जाती है। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये दो चीज़ें हैं जो कि जिससे आपके मतलब सैंपल लिया जाएगा और कुछ टाइम बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो दे दी जाती है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा इशू है नहीं, मैक्सिमम सभी को पास कर दिया जाता है। नॉर्मल जो चीज़ें हैं बस आपकी वो इसके अंदर चेक की जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई एक्सरे। आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, इसके अंदर भी मैक्सिमम पास कर जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी आँख पे, जो कि मेन है कहीं ना कहीं। अगर मेडिकल में बात करें तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर जो पॉइंट है वो बनाए जाते हैं। अब आँख में क्या चीज़ें चेक होती है, किस तरीके से होती है, चश्मे वगैरह अलाउड होते हैं या नहीं, उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई आँखों में सबसे पहले तो जैसे सामने आपको लाइन पढ़वाई जाती है जिसमें आपका जो विजन है वो चेक किया जाएगा कि 6/6 है, 6/9 है। तो अगर लास्ट तक आप उसको इजीली पढ़ लेते हैं, जो लास्ट की लाइन होती है बिल्कुल नीचे वाली, तो आपकी आंखें 6/6 है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी अगर आप लास्ट लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो जो जस्ट उससे ऊपर वाली लाइन है, अगर आप वहां तक भी पढ़ लेते हैं, आपकी आंखें 6/9 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा जो सवाल था वो था कि जो आपके जैसे अगर चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो क्या वो चीज़ें अलाउड है या नहीं। तो भाई ये चीज़ें आप भी जानते हैं, एक तो कि पुलिस का मेडिकल है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंस का आपका जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स का मेडिकल हो। तो अगर आप चश्मा लगा के भी ठीक तरीके से अगर पढ़ पा रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी चला दी जाएगी, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप चश्मा पहन के ठीक तरीके से सामने जो आपसे जो चीज़ें पढ़वाई जाएगी, अगर आप वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद आँखों में जैसे आपने अगर लेजर वगैरह करवाया हुआ है तो वो चीज़ें चेक की जाती है कि कितने टाइम पुराना है। अगर आप जैसे नया कुछ दिन पहले लेजर वगैरह करा के जाते हैं तो वो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाती है। फिर उस पर ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा इशू है, रीमेडिकल वगैरह दे दिया जाता है। रीमेडिकल में मैक्सिमम बच्चों को कुछ को छोड़कर जिनका कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, बाकी मैक्सिमम को क्लियर कर दिया जाता है। तो माइंड में ये बिल्कुल ना रखें कि भाई मेडिकल में फेल हो जाएंगे। जो कट ऑफ हमने जैसे कट ऑफ पार की, उसके बाद कहीं मेडिकल की वजह से हमारी जो जॉब है उस पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो किसी को कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट है वो बनता है तो एक अलग बात है, बाकी मैक्सिमम इसको इसके अंदर क्लियर कर दिए जाते हैं। नॉर्मल मेडिकल होता है, चीज़ें सारी चेक की जाती है। रीमेडिकल भी मिलता है तो उससे घबराना नहीं है, उसके अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, आप खुद समझदार हैं। तो आँखों में जैसे आपका मैं बता चुका हूँ कि आपकी आंखें चेक की जाएगी कि 6/6 है, 6/9 है। इसके अलावा लेजर वगैरह आपने करवाया हुआ है या नहीं, वो चीज़ें चेक की जाती है। इसके अलावा आपने जैसे जो कलर ब्लाइंड है, मेन पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है कि भाई जल्दी से टूटता भी नहीं है। तो जो कलर ब्लाइंड है वो टेस्ट होता है, उसके अंदर वो आपसे बुक पढ़वाई जाती है, उससे पता चल जाता है कि हाँ बंदे को कलर ब्लाइंड है या नहीं। तो ये थे आपके आंखों के टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आंख पे जैसे ज़्यादा भाई कंफ्यूज थे स्पेक्स वगैरह को लेकर, लेजर को लेकर। इसके अलावा कुछ जैसे कि 6/6 नहीं है, हमारी 6/9 है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 6/6 नहीं है तो भी चल जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई आँख के बाद आपके कान पे। कान में क्या है कि दो ही चीज़ें मेनली चेक होती है, एक तो जैसे पर्दे वगैरह में कोई छेद तो नहीं है, इसके अलावा अपना जैसे सफाई करा के जाए।
वो नॉर्मली मेल वगैरह का पॉइंट बना देते हैं, उसके लिए फिर आप मतलब परेशानी तो कहीं ना कहीं आपकी पड़ जाएगी। तो अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार करके जाए, अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी ना छोड़े, एक बार में मेडिकल क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि छोटी सी चीज़ों के लिए फिर आपको घूमना फिरना पड़े, रीमेडिकल में चक्कर लगाने पड़े, कहीं मीडिएटर को ढूंढते फिरो कि ये पॉइंट बन गया मेरा, कैसे भी करके जिसे अब क्लियर करा दिया जाए। तो अपनी कानों की सफाई करा के जाए मेडिकल से पहले, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जो पर्दे वगैरह का अगर आपने जैसे कोई छेद का ऑपरेशन भी करा रखा है, वो ऑपरेशन अगर पहले कराया हुआ है, यानी कि तुरंत हाल फिलहाल का ना हो, पहले का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई आपका पॉइंट बनाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, आपके दांत चेक होते हैं। दांत के अंदर जैसे मेनली यही देखा जाता है, अपना थोड़ा साफ सफाई करा के जाए। दांतों में ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं बनाते हैं, तो अपना सफाई का खास ध्यान रखें। मेडिकल से 1-2 दिन पहले किसी भी डेंटिस्ट से अपनी दांतों की सफाई करा लें। इसके बाद भाई आपके जैसे 2 है मेन चीज़ें, अगर जैसे हम घबरा जाते हैं उसकी वजह से फालतू में, फिर वही रीमेडिकल मिलता है, एक बीपी और एक ईसीजी। इन 2 टेस्ट के अंदर आपको नॉर्मल रहना है बिल्कुल। अगर ज़्यादा घबरा जाते हैं उस टाइम पे तो बीपी भी वही लो या हाई हो जाता है, और ऐसे ही ईसीजी जो आपकी नॉर्मल नहीं आती, अगर आप घबरा जाते हैं उस टाइम पे तो अपना नॉर्मल रहना है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नॉर्मल तरीके से सारी आपकी जो चेकिंग वगैरह वो की जाएगी। तो बीपी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे का ज़्यादा घबराने की वजह से बीपी या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अपना नॉर्मल रहे। और अगर किसी को जैसे प्रॉब्लम है तो 1-2 चीज़ें हैं जो कि भाई हमें भी बताई गई थी, तो वो मेरे पास आप इंस्टा पे मैसेज कर लेना। 1-2 टिप्स कह सकते हैं, शायद आपके काम आ जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, आपकी जैसे नोकनी वगैरह चेक की जाती है। नोकनी और फ्लैट फुट। नोकनी में ये देखा जाता है जैसे दोनों नीचे से आपके एडी पंजे मिलाकर खड़ा किया जाएगा, फिर आपके जो बीच में जैसे गोडे टच हो रहे हैं या नहीं, कितना गैप है या नहीं, वो चीज़ चेक की जाती है। मेनली ज़्यादा टच नहीं होने चाहिए, नॉर्मल थोड़े बहुत अगर टच हो रहे हैं तो वो चल जाता है। और इसकी 1-2 एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है ये। फ्लैट फुट है भाई, इसमें प्रॉब्लम आती है। नॉर्मल अगर जैसे थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है तो चल जाएगा, बाकी अगर ज़्यादा अगर फ्लैट फुट है तो उस चीज़ का पॉइंट बनाया जाता है। अब रीमेडिकल में क्या रहता है उस चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एडजस्ट सारी चीज़ें होती है, यही कहूँगा, सारे काम होते हैं, लेकिन रीमेडिकल इस चीज़ पे आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है किसी का ना लग साथ दे, ना भी पॉइंट टूटे, बाकी मैक्सिमम को कर देते हैं क्लियर। तो इस चीज़ पे नोकनी पे खासकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ले, फ्लैट फुट का तो अपने हाथ में है नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जैसे प्राइवेट पार्ट की जो चेकअप है वो होते हैं, जिसमें मेनली प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे फाइल्स वगैरह है उसका चेकअप किया जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल चेकअप होते हैं भाई। बाकी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आई। इसके अलावा आपका जैसे नोकनी, फ्लैट फुट है, और ये जो मैं बता रहा था अभी कि बीपी और ईसीजी के लिए थोड़ा नॉर्मल रहना है, वरना इसके भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो मेन यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा इसके अंदर ये है नहीं। इसके अलावा नॉर्मल जैसे ये तो आप सब जानते हैं, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। नॉर्मल शरीर में जैसे कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, जैसे हाथ पैर में रोड वगैरह ना डली हो। ऐसा हो जाता है कि भाई हाथ वगैरह का टूटा हुआ होता है, रोड वगैरह डली हुई होती है, तो उसका तो फिर पॉइंट बनेगा ही। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें वही कहूँगा बार बार कि एडजस्ट हो जाती है, पुलिस का मेडिकल है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे वो चेक करते हैं कि फिंगर वगैरह कहीं कटी हुई तो नहीं है, तो उसमें तो फिर पॉइंट देंगे, ये तो आप खुद भी जानते हैं। फिंगर वगैरह नहीं कटी हुई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल फिंगर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे अपना हाथ और पैर वो अच्छे से चेक करते हैं कि भाई बैंड वगैरह तो नहीं है, कहीं पहले से टूटा फूटा हुआ तो नहीं है। तो बैंड वगैरह होता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। बाकी रोड वगैरह का थोड़ा इशू रहता है। तो दोस्तों यही चीज़ें चेक की जाती है। बाकी एंड में यही कहूँगा, ज़्यादा कोई हार्ड मेडिकल नहीं है कि काफ़ी लोगों को इसके अंदर बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि डिफेंस वगैरह का मेडिकल होता है। जो कोई खास ही मोटा पॉइंट है जिसमें मतलब एडजस्ट भी नहीं हो पाता तो बात अलग है, वरना सारी चीज़ें भाई रीमेडिकल की। हाँ, रीमेडिकल काफ़ी बच्चों को दे देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पे रीमेडिकल मिल जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें फिर रीमेडिकल के अंदर मैक्सिमम को क्लियर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी वीडियो को भाई शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपके लिए जो हेल्पफुल वीडियो रहेगी वो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।